दोस्तों नमस्कार। आज है 3 जुलाई सन 2024 बुधवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन की महत्वपूर्ण खबरें, कितनी बिजाई, कितने भाव और क्या आवक के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण बिंदु जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव यानी सूचनाप्रद हो सकते हैं। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि शो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कल 2 जुलाई को देश भर की मंडियों में कुल लगभग 3,10,000 बोरी की आवक थी, जिसमें मध्य प्रदेश में 1.5 लाख बोरी, महाराष्ट्र में 1.25 लाख बोरी और राजस्थान की मंडियों में 20,000 बोरी के अलावा बाकी राज्यों में लगभग 15,000 बोरी की आवक हुई। कुल मिलाकर 3,10,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। मांग कमज़ोर होने से प्लांट डिलीवरी के भावों में कमजोरी देखी गई। मध्य प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के दाम कमज़ोर होकर 4300 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन के प्लांट के डिलीवरी भाव 4300 से 4550 और राजस्थान की मंडियों में 4300 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों सोयाबीन की दैनिक अराइवल में कुछ बढ़ोतरी भी है, लेकिन मांग घटने से प्लांट डिलीवरी के भाव कमज़ोर देखे जा रहे हैं और उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के पास अभी भी बकाया स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए इसकी आवक लगातार मंडियों में बनी हुई है। मध्य प्रदेश की सोयाबीन प्लांट डिलीवरी के भाव 4500 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल है। महाराष्ट्र में प्लांट डिलीवरी 4575 से 4650 और राजस्थान में प्लांट डिलीवरी के भाव 4525 से 4575 रुपये बताए जा रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोयाबीन मील की कीमतों में सुधार देखने को मिला है और सोया तेल का रुख भी मिला जुला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन देश में लगभग 126 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो इस बार बिजाई की कम खबर होते हुए देखते हुए 110 लाख टन होने की उम्मीद है कि लगभग उत्पादन घट सकता है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि इस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बिजाई की जोर शोर से चल रही है और जहां तक सर्वे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक देखा जाए तो लगभग 22% की कमी दर्ज हुई है। और इसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि पूरे वर्ष सोयाबीन और डीओसी के भाव काफ़ी उम्मीद से नीचे रहे। दूसरी ओर मकई के भाव अच्छे होने से किसानों की रुचि सोयाबीन की तरफ से कम होकर दूसरी फसलों की तरफ बढ़ गई है। गौरतलब है कि बिजाई समय जोरों पर चलने के बावजूद नीमच, मंदसौर, दाऊद, रतलाम, शिवपुरी, कटनी, मंदसौर और राजस्थान के कोटा और महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, परभणी इलाकों में किसान बिजाई कर रहे हैं। लेकिन गत वर्ष की तुलना में सोयाबीन में किसान एवं कारोबारी को ज़्यादा लाभ नहीं था और यही कारण है सोयाबीन के बजाय मक्की की खेती के ऊपर किसानों का अब रुझान बढ़ रहा है। साथ साथ खरीफ की प्रमुख ऑयल सीड्स फसल सोयाबीन की नई फसल सितंबर और अक्टूबर में आएगी, लेकिन जिस प्रकार बिजाई के समाचार हैं उसके मुताबिक बिजाई फसल कम होने की संभावना बन रही है। साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि इस बार डीओसी के दाम भी काफ़ी, जो 44,000 प्रति टन बिकी थी सोया डीओसी, वो घटकर 37 से 38,000 रुपये रह गई है। और इन सब को देखते हुए किसानों का रुख सोयाबीन के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब महत्वपूर्ण ये है कि ये तो बाज़ार की आवक, ये फसल की जानकारी, ये प्लांट के भाव और ये मंडियों के भाव और ये बाज़ारों का क्या रुख है। अब हमारी टीम की विश्लेषण ये कहती है कि सोयाबीन कोई भी कमोडिटी एक सीमा से नीचे गिरती है तो उसके बाद में उसके अंदर वो एक लोएस्ट लेवल आ जाता है और उसके बाद में फिर वो गिरने की संभावना फर्दर कम हो जाती है। हमारा अनुमान यही है कि सोयाबीन ऑलमोस्ट ये नीचे के भाव हैं और इन भावों के ऊपर और अधिक बड़ी गिरावट की संभावना हमें कम नज़र आ रही है। आगे संभावना ये भी बनती है कि धीरे धीरे सोयाबीन के और सोया तेल के भाव बाकी खाद्य तेल जैसे सरसों और दूसरे है उसके हिसाब से इसके अंदर आंशिक बढ़त भी देखी जा सकती है, तेज़ी देखी जा सकती है। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम आपको विश्लेषण दें, आगे क्या होने की संभावना है वो दें, साथ साथ देश दुनिया की खबरों से आपको लगातार रूबरू कराएं। आपने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया है। दोस्तों खाद्य तेल, कपास, दालें, मसाले, अनाज,
इन सभी पर हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको विश्लेषण भी दें। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको हमारा ये शो कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सोयाबीन के किसान, व्यापारी और मिलर्स और ऑयल मिलर्स, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए सूचना, ये विश्लेषण, ये अनुमान आपके लिए शुभ रहे। साथ साथ ये भी है कि ये सभी जानकारियाँ रिसर्च और अनुसंधान पर मकसद के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर लें। किसी भी प्रकार की लाभ हानि का जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है, इसका विशेष ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।